क्या हिमालय में आज भी कोई ऐसी हिडन लोकेशन मौजूद है जहां कैमरा तो दूर इंसान तक कभी नहीं पहुंचा? कुछ साल पहले मैं गूगल अर्थ पर हिमालय को एक्सप्लोर कर रहा था, तभी मेरी नज़र एक अजीब से नीले धब्बे पर पड़ी। जूम करने पर जो मैंने देखा उसने मेरी सोच ही बदल दी। हिमालय में लगभग 14,200 फीट की ऊंचाई पर एक बड़ा सा कुंड दिखाई दिया, जो इतना बड़ा था कि सैटेलाइट से भी साफ दिखाई दे सकता था। लेकिन अजीब बात तो ये थी कि इंटरनेट पर उसकी एक भी फोटो मौजूद नहीं थी। मैंने गूगल खंगाला, यूट्यूब में भी देखा, लेकिन मुझे सिर्फ उसका नाम और पता मालूम हुआ। और तभी मेरे दिमाग में एक सवाल आया, अगर ये जगह सच में मौजूद है तो आखिर दुनिया से छुपी कैसे रह गई? मैप्स में जगह का नाम तो है, पर फोटो एक भी नहीं है। उस रात मैं एक अजीब से सवाल के साथ सोया। बार बार वही नीला धब्बा मेरे दिमाग में घूमता रहा। और कुछ सालों के बाद आखिरकार मैंने तय कर लिया कि चाहे रास्ता मिले या ना मिले, मैं उस जगह तक पहुंच के ही दम लूंगा। वो कुंड सच में एक मिस्ट्री की तरह था, लेकिन कुंड से भी ज़्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि वहाँ कुछ लोग भी रह रहे थे। वेलकम टू द हिडन एंड अनएक्सप्लोर्ड जर्नी ऑफ हरदौल कुंड। तो फाइनली एक सवाल, एक 20 किलो के बैग और एक साथी के साथ मैं घर से निकल पड़ता हूँ एक ऐसे एडवेंचर के लिए जिसके अंजाम से मैं बिल्कुल अनजान था। जो मुझे पता था वो बस इतना था कि जिस कुंड तक मुझे पहुँचना था वो पिथौरागढ़ ज़िले के मुनस्यारी ब्लॉक की जोहार वैली में मौजूद था। और जोहार घाटी का नाम आपने मेरी वीडियोज़ में बहुत बार सुना होगा। तिब्बत बॉर्डर से लगी एक ऐसी वैली जो 1972 से पहले भारत तिब्बत व्यापार का सेंटर हुआ करती थी। जोहार घाटी एक ऐसी जगह है जिसको जितना भी जान लो कुछ ना कुछ रह ही जाता है। जोहार घाटी को ज़्यादातर लोग मिलम ग्लेशियर के ट्रैक के लिए जानते हैं, पर मिलम ग्लेशियर के ट्रैक के अलावा भी इस घाटी से बहुत सारे हिडन ट्रैक शुरू होते हैं। ऐसे ही एक हिडन जेम की तलाश में आज मैं फिर से जोहार घाटी की ओर निकला था। अपना पहले दिन का पड़ाव बुगडियार नाम की एक छोटी सी जगह रहने वाली थी, क्योंकि बुगडियार से ही अपनी ट्रैकिंग जर्नी शुरू होने वाली थी। तो सुप्रभात, और आज की तारीख है 25 मई। टाइम हो रहा है सुबह के 9:30। जस्ट अभी धूप निकल के आई है यहाँ आधा घंटा या 1 घंटा पहले। और चाहते तो सुबह निकल सकते थे, लेकिन ये ट्रिप ऐसी है कि टाइम हम पे काफ़ी है। 1 हफ्ते की जर्नी है पूरी, आराम से जाएंगे रुकते हुए। और ये जगह मैं आप लोगों को पहले भी बहुत बार दिखा चुका हूँ, बुगडियार। ये एक ऐसा नाम है जिससे मैं बिल्कुल भी अनजान नहीं हूँ। यहाँ मैं इतनी बार आ चुका हूँ कि इस जगह से एक कनेक्शन सा फील होता है। लगभग 2400 मीटर के एलिवेशन पे मौजूद एक छोटी सी दुनिया जिसे जोहार घाटी का गेटवे भी कहा जा सकता है। जोहार वैली के तिब्बत बॉर्डर के पास होने की वजह से यहाँ आईटीबीपी की एक पोस्ट मौजूद है और रहने खाने के लिए कुछ ढाबे भी बने हुए हैं। तो आज से वो सफ़र शुरू होने जा रहा था जहाँ मंजिल का कुछ पता नहीं था, बस एक नाम था और वही अपनी मंजिल का पता था। बुगडियार में लोगों से हरदौल कुंड के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि वहाँ तो हम कभी नहीं गए, लेकिन सुना है बहुत ही खूबसूरत जगह है। आजकल आपको उस जगह के आसपास लगभग 50 से भी ज़्यादा लोग दिखाई देंगे जो आपकी हर संभव मदद करने के लिए हमेशा आगे रहेंगे। लोगों की ये बात मानो मेरे दिमाग में छप चुकी थी। वो कौन लोग थे और उनकी मौजूदगी के बाद भी उस जगह को दुनिया ने अब तक कैसे नहीं देखा? ऐसे ही न जाने बहुत से सवाल थे जिनके जवाब इस जर्नी के आखिर में मिलने वाले थे। तो बुगडियार से लगभग आधा 1 किलोमीटर ऊपर चढ़ने के बाद, स्टीप चढ़ाई चढ़ने के बाद, अचानक से मुझे क्या याद आता है कि मेरा कैमरा बैग तो कहीं नीचे ही छूट गया है। जहाँ पे 2 ब्रिज थी, एक ब्रिज हमने क्रॉस करी और दूसरी रोड वाली ब्रिज थी। तो यहाँ पहुँच के याद आई कि यार कैमरा बैग तो कहीं नीचे रह गया, आधा 1 किलोमीटर नीचे। तो लेने के लिए अपना भाई है आयुष भाई, ये
असला था इसमें। जो रास्ते अभी तक बड़े सीधे से थे उन पे चलते हुए अब महसूस होता कि अगले ही पल कुछ तो रिवील होने वाले हैं। कुछ देर की हाइक के बाद फाइनली वो जगह सामने आती है जो मैंने मैप में भी देखी थी। अपनी आंखों के सामने एक बहुत बड़ा लैंडस्लाइड जोन था जिसको हमने बड़ी केयरफुली क्रॉस करना था। जब मैंने मैप में इस लैंडस्लाइड को देखा था तो मुझे लगा था कि आगे का रास्ता लैंडस्लाइड से डाइवर्ट हुआ होगा, लेकिन आज सामने आकर पता चला कि हमको यहीं से आगे बढ़ना था। लैंडस्लाइड जोन है ये, और इसको वहाँ कहीं से पार करके आ रहे हैं, उधर कहीं से। दाजू ने भी बताया था नीचे की लैंडस्लाइड जोन को आराम से पार करना। देखिए, तो ऐसी जगहें बरसात में बड़ी ख़तरनाक हो जाती, क्योंकि ऊपर देखिए पूरा लूज ग्रेवल है और ये साथ में टूट के नीचे आते हैं। इन बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारों को देख के ऐसा लग रहा है कि किसी भी टाइम पे सर के ऊपर पलट जाएंगी। पत्थर फंसे हुए हैं जगह जगह पे, बड़े बड़े पत्थर, छोटे से लेके बड़े। कुछ देर सुकून के साथ इन रास्तों में बैठे रहे और सामने खड़े ऊंचे पहाड़, उनसे निकलते झरने और नीचे बहती नदी का पानी, सब कुछ एक अलग दुनिया जैसा था। मुझे इस रास्ते के बारे में इतना पता था कि यही रास्ता आगे कालागुदी भेल पास नाम के एक हिडन पास की तरफ लेके जाते हैं, जिसको मैं दूसरी तरफ से एक बार पहले कर चुका था। पर यही रास्ता अपनी आज की उस मंजिल का भी था जो हिमालय के दर्रों में आज तक छुपी हुई थी। आज बुग्याल से आए। गाड़ी चल रही है, नीचे ऊपर चल रही है। हाँ, गाड़ी तो चल ही रही थी। आप कहाँ से हो? यहीं साईपुल रहते अच्छा, हैं। साईपुल। हाँ, यहीं पर गए। आप लोग थल से। थल से ठीक है। जाओ फिर घूम के आओ, गोल तक गली सड़क तक जाके आओ। वहाँ तक सोच रहे हैं, हरदोल तक जाने की, कुंड बढ़िया, तक। वहाँ लौटे भाई बच्चे भी हैं, साथ में ले जाएंगे आप लोगों को। अच्छा, बहुत बड़ा कुंड भी है उधर, देख के हाँ, आओगे। वही जाने की सोच रहे हैं। बढ़िया है उधर। ठीक है दादी, परसों मिलते धन्यवाद। हैं, फिर मैं भी आ रहा हूँ। ओके। 2-4 दिन खाना पीना हो गया फिर? हाँ, खाना पीने का है सामान, अब बनाएंगे ऊपर ठीक जाके। है फिर, ठीक है। ये ट्रैक रास्ते में बहुत से चैलेंजेस लेके आने वाला था, जिनमें से एक था खराब मौसम और बारिश। जब तक मैं घर में बैठकर इस ट्रैक का प्लान बना रहा था, मौसम एकदम सही था और अगले 8-10 दिनों तक साफ मौसम बताया था। पर ट्रैक के शुरू होते ही मौसम ने भी साथ छोड़ दिया और बारिश होनी शुरू हुई। तो बारिश फिर से चालू हो चुकी है। बारिश आती है तो मेन दिक्कत शूटिंग की हो जाती है, फिर शूट उतना बढ़िया नहीं हो पाता क्योंकि कैमरा रखना पड़ता है। बुगडियार से हम लगभग 3 किलोमीटर चल चुके थे और हमको रास्ते में कुछ लोग भी मिले जो कुंड की तरफ से वापस आ रहे थे। आखिर वहाँ ऐसा क्या था, इस बात का जवाब जल्द ही मिलने वाला था। एक खुले मैदान को पार करने के बाद 1 किलोमीटर का जंगल रास्ते में आता है, जिसका यूं रास्ते में आना एक अच्छी बात थी, क्योंकि बारिश लगातार चालू थी और जंगल के बीचों बीच होने की वजह से हम बारिश से काफ़ी हद तक बचे हुए थे। ये जंगल था तो छोटा सा, पर कुछ देर यहाँ ठहरते ही मुझे एहसास होता है कि हम अभी कैसी लोकेशन पर बैठे हैं। इंसानी दुनिया से किलोमीटरों दूर जाने के बाद भी इस जर्नी के आखिर में हम इंसानों के बीच ही पहुँचने वाले थे। ये बात मेरे लिए बड़ी हैरान कर देने वाली थी। अपने बाकी ट्रैक से एकदम अलग इस बार का एक्सपीरियंस बड़ा ही अनप्रेडिक्टेबल था। कुछ देर चलने के बाद जंगल खत्म हुआ और फिर से खुला मैदान आया। उस मैदान से कुछ कुत्ते भागते हुए अपनी तरफ आए और हमें देखकर उनका रिएक्शन कुछ ऐसा था जैसे हमको सालों से पहचानते हों। बुग्यालों में चरवाहों के साथ रहने वाले कुत्ते बड़े ही फ्रेंडली होते हैं, जो आते जाते हाइकर्स को देखकर बड़े एक्साइटेड हो जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद हम इस वैली में मौजूद चरवाहों के पहले छाने में पहुंच गए और हमेशा की तरह चरवाहों ने इस बार भी हमको अपने छाने में बुला लिया।
चूल्हे में चाय रखी हुई थी और शाम की ठंड में चूल्हे की आग बड़ा सुकून दे रही थी। आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं साईपुर रहता हूँ, ये चारा जिब रहता है और कोट रहता है। अच्छा, आप जारा जिबली रहते हो? हाँ। मैं आया था एक बार वहाँ, बानड़ी से ऊपर गए थे, छिपला के ले गए थे। अच्छा। वाटरफॉल वाला वही हुआ ना जारा जिबली, जहाँ झरना भी है? हाँ वही हुआ वाटरफॉल। और दाजू आप? हरकोट मुंसारी के आ गया नीचे। तो बुग्यालों का मौसम देखिए, अभी तक बारिश हो रही थी और छाया थी और अचानक से धूप निकल के आई है, और कितनी प्यारी धूप निकल के आई है। तो दाजू लोग तो जा रहे हैं अब यहाँ से बकरियाँ ढूंढने अपनी, क्योंकि टाइम हो गया उनके वापस अपने छाने में लौटने का। अपनी आज की हाइक पूरी हो चुकी थी और बचा हुआ दिन सुकून का था, पर चरवाहों की ड्यूटी अब तक खत्म नहीं हुई थी। बुग्यालों में चरवाहों की यही जिंदगी है। दूर से देखो तो बहुत खूबसूरत, पर असल में हर कदम पर संघर्ष लिखा है। बुग्यालों में सुकून तो बहुत है, पर हकीकत में इन लोगों के पास उस सुकून को ठहर के महसूस करने तक का वक्त नहीं है। अपना आज का पड़ाव पोटिंग नाम की जगह में था, जहाँ पर चरवाहों का एक छाना मौजूद था और सालों पहले यहाँ से कुछ आगे पोटिंग नाम का एक पूरा गांव हुआ करता था। उसी के नाम पे बुगडियार से अंदर इस पूरी वैली को आज पोटिंग वैली के नाम से जाना जाता है। इस वैली के लास्ट में पोटिंग ग्लेशियर नाम का एक हिडन ग्लेशियर भी मौजूद है, जहाँ से पोटिंग रिवर का ओरिजिन होता है। पोटिंग गाड़ वही नदी है जिसे बुगडियार में ब्रिज से क्रॉस किया जाता है, और यही नदी आगे ग्लेशियर तक अपने साथ रहने वाली थी। तो ये है 5 लीटर पानी, और ये है हमारे आज के रक्षक। और जो सामने आपको वो रिज दिखाई दे रही है, इस रिज लाइन पे मेरे ख्याल से हरदोल कुंड होना चाहिए, जितना मेरा अनुमान है। हल्का सा गैप दिखाई दे रहा है उस रिज लाइन पे, वहीं जाना है कल हमको, और बर्फ़ पड़ी है बहुत ज़्यादा। तो शाम के लगभग 6 बजने को आए हैं, और दाजू लोग शायद बकरियों को लेने जा रखे हैं। और क्या बढ़िया मौसम हो रहा है शाम का, दिन भर बारिश थी और अभी बढ़िया हो रखे हैं। तो जो यहाँ पे अंकल जी और दादा लोग हैं, उन्होंने बताया है कि यहाँ पहले एक गांव हुआ करता था, लगभग 15-20 मकान हुआ करते थे उस गांव में, लेकिन ऊपर से लैंडस्लाइड आई और पूरा गांव शायद लैंडस्लाइड में दब गया था। मैं इतनी बार जोहार वैली में आ चुका हूँ, लेकिन आज मुझे पहली बार पता चला कि इधर भी कोई गांव हुआ करता था करके। जो एक पोटिंग, आपने गाड़ का नाम सुना होगा, या फिर पोटिंग जो पूरी वैली बोली जाती है, और पोटिंग जो ग्लेशियर है वो इसी गांव के नाम पे बोली जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो गांव था उसका नाम भी पोटिंग गांव हुआ करता था। तो आज का दिन कब इन बुग्यालों में बीत गया, कहना थोड़ा मुश्किल था। अपना आज का स्टे चरवाहों के छाने में था, और खाना भी उन्हीं के साथ रहने वाला था। एक नई सुबह हुई, लेकिन आसमान आज भी बादलों से ढका हुआ था। आज की सुबह तो नहीं थी, लेकिन मन में वही पुराने सवाल थे। उन्हीं सवालों को साथ लिए मैंने चरवाहों के छाने से आगे चलना शुरू किया। तो शुरू हो चुका है हरदोल कुंड यात्रा का तीसरा दिन। आज की तारीख है 26 मई। तो निकल चुके अपने आज की मंजिल पे। हर कदम के साथ रास्ता आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन साथ में मुश्किल भी होता जा रहा था।
इस जर्नी के आखिरी दिन हमको हरदौल कुंड तक आखिर बिना रास्ते के पहुंचना था। तो जो ऐसा बोल्डर जोन होता है ये दूर से देखने में बड़ा इजी लगता है, लेकिन अगर आप इसको पार करने जाओ तो भारी वजन के साथ थोड़ी मुश्किलात होती है कहीं कहीं पे ऐसे बोल्डर जोन में। तो थोड़ा ज़्यादा ऊपर आ गए थे हम, रास्ता थोड़ा नीचे है, यहाँ कहीं है नीचे रास्ता ही। बुग्याल से है यहाँ पे बड़ा सा, और यहाँ हुआ करता था पोटिंग गांव। ये देखिए, ऐसा लग रहा है कभी यहाँ पे मकान हुआ करता था। पूरे पत्थर टूटे हुए और किनारे से दीवार जैसी लगी हुई है। लगभग 50 सालों से खंडहर पड़े पोटिंग गांव के बस कुछ अवशेष दिखाई दे रहे थे, जिसको पीछे छोड़ रास्ते में एक छोटा सा नाला आता है। इस नाले को हमने लकड़ी की बनी एक छोटी सी पुल से पार करना था, जो इस घाटी में आए लोगों और चरवाहों ने मिलकर बनाई थी। आजा। लकड़ी के ये छोटे छोटे पुल ऐसी जगहों पर किसी लाइफलाइन की तरह काम करते हैं, जो अक्सर ऐसी जगहों से होकर आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता भी हो सकते हैं। एक दाजू का कुत्ता हमारे साथ आ रहे, दाजू भी ऊपर ही है कहीं। ये थोड़ा गुस्सैल कुत्ता लग रहा है, हाथ दिखाने में काट सा रहा है। देखो अभी पूंछ ला रहा है, मैं हाथ ले जाऊंगा तो दांत दिखा रहे। देखो ₹1000 पर डे के हिसाब से गाइड बुक किया हमने हरदौल कुंड के लिए, जो आगे चल रहा है अपने। गाइड साहब, हेलो। ओ गाइड साहब, तो नीचे आपको एक छाना दिखाई दे रहा होगा, देखिए नदी के किनारे एकदम। जो 2 कुत्ते मैंने अभी आपको दिखाए इसी छाने के हैं वो, और एक छाना नदी के दूसरी तरफ है, देखिए वहाँ पे। तो कुछ देर की सीनिक हाइक के बाद जंगलों और बुग्यालों से होकर हम चरवाहों के एक छाने में पहुंचते हैं। कल की तरह यहाँ भी कुछ कुत्ते मौजूद थे, जो हमको देखकर दूर से ही चौकन्ने हो गए। इनमें से 2 कुत्ते हमारे साथ नीचे से आए और अभी यहाँ पे आके हम पे ही भौंक रहे हैं भाई। 4 कुत्ते यहाँ भी हैं, मस्त एकदम। और ये देखिए यहाँ पे है चरवाहों का छाना। धीरे धीरे हम चरवाहों के छाने के पास पहुंचे और मेरे दिमाग में कुछ बातें चलने लगी। मैं सोच रहा था कि कितने % चांसेस हैं कि ये चरवाहे हमको चाय के लिए पूछेंगे। मेरे मन में ये सब सवाल चल ही रहे थे कि दाजू बोल पड़े, आओ भाई लोगों, बैठो चाय पियोगे। बस यही कहना चाहूँगा कि आप कभी ऐसी जगहों पर आओ और यहाँ आपकी मुलाकात अपनी ज़िंदगी के सबसे बेहतरीन लोगों से होगी। तो इस वक्त हम लोग हैं खम्यानी नाम की जगह पे। पोटिंग खम्यानी बता रहे हैं दादा इस जगह का नाम। भेड़ बकरी वालों का एक सुंदर सा छाना बना हुआ है और इतनी प्यारी लोकेशन पे है। अगल बगल ऊंचे पहाड़ दिखाई दे रहे हैं बर्फ़ के। सोचा था एकदम बढ़िया मौसम मिलेगा, धूप वूप होगी, लेकिन जब से हमने ट्रैकिंग शुरू कर रखी है, मतलब जब से ट्रिप शुरू कर रखी है डेली बारी से, हम चाहते तो 3 दिन में या चौथे दिन आराम से इस ट्रैक को पूरा कर सकते थे, लेकिन ज़्यादा जल्दीबाजी ना करते हुए पूरा 1 हफ्ते का टाइम निकाल के आए हैं कि कहीं हमको अगर लेट भी हो गया या फिर आराम से कहीं रुकने का मन किया तो आराम से रुक जाएंगे।
तो इस वाली ट्रिप में जल्दीबाजी कोई नहीं है, टाइम कितना भी लगे कोई दिक्कत नहीं है। कुछ देर चरवाहों के इस छाने में रुकने के बाद अब वक्त हो चला था यहाँ से आगे बढ़ने का। वहीं जाओगे? ऐसी जगहों पे ज़िंदगी बहुत मुश्किल है यार। देख के लगते है कि आसपास पहाड़ हैं, बर्फ़ के पहाड़, मज़े आ रहे हैं, लेकिन अब देखो बकरियां लेने जहाँ मेरी वहाँ गई उंगली है, आधे आधे पहाड़ में वहाँ तक जाना है इनको, चट्टान चढ़ के पता नहीं कहाँ से रास्ता होगा। कुछ दूर चलने के बाद अपनी आज की कैंप साइट आने वाली थी, जो अभी तक की सबसे यूनिक लोकेशन रहने वाली थी। तो रास्ते से गुजरते हुए, जैसे कि दाजू लोगों ने बताया था और मैंने भी आपको बताया, यहाँ पे एक पत्थर के नीचे जगह बनी हुई है रुकने के लिए, जिसको उडियार बोला जाता है कुमाऊनी में। उडियार मतलब आप एक तरीके से गुफा समझ सकते हो, जिसके नीचे बारिश से बचने के लिए स्पेस होते हैं, जहाँ आप आराम से सो सकते हो। तो यहाँ से गुजर रहे थे, ये जगह दिखी हमको, यहाँ पे आए तो पसंद भी आ गई। सामने का नज़ारा भी बहुत बढ़िया है, यहाँ से बर्फ़ के पहाड़ दिखाई दे रहे हैं और आसपास जंगल है थोड़ा बहुत, जहाँ से कुछ सारी लकड़ियाँ भी हमको मिल जाएंगी। मुझे हमेशा से DIY स्टाइल में ट्रैकिंग करना सबसे ज़्यादा पसंद रहे, क्योंकि पूरी जर्नी में आप अपने अकॉर्डिंग चलते हो। जहाँ रिस्क हाई रहते हैं, एड्रेनलिन पीक पे होते हैं और रिवॉर्ड्स भी कुछ अलग फील होते हैं। जब आप खुद को आजमाने के लिए DIY स्टाइल में किसी ट्रैक पे निकलते हो, तो कैंप साइट पे पहुंचने के बाद जो डेली के छोटे छोटे काम होते हैं, वही जर्नी को सबसे मेमोरेबल बनाते हैं। जैसे लकड़ियां ढूंढना, पानी का जुगाड़ लगाना, एक अच्छी और सेफ कैंप साइट की तलाश करना और खुद ही सरवाइव करना। तो जंगल गीला होने के कारण पेड़ की जो सूखी हुई टहनियाँ हैं वो तोड़ी जा रही हैं, क्योंकि जितनी लकड़ियाँ नीचे पड़ी हुई हैं वो सारी गीली हैं और पेड़ की टहनियाँ कम गीली होती है, और जो सूखी हुई है हम केवल वही टहनियाँ तोड़ रहे हैं। तो ऐसे पतली पतली लकड़ियाँ मिल रही हैं, और कुछ वहाँ पे मोटी मोटी लकड़ियाँ पहले से रखी हुई थी लोगों ने, तो हो जाएगा जहाँ तक लगता है। वाइट रोडोडेंड्रन का है ये पेड़, सफ़ेद बुरास बोला जाता है जिसको। तो ये है रास्ता जो सीधे आगे जा रहे हैं हरदोल की तरफ, और रास्ते के ठीक ऊपर पे इस जगह पे अपना स्टे रहने वाले हैं। जो लोग सेल्फ स्टाइल ट्रैकिंग को समझते हैं, वो लोग इस फीलिंग को अच्छे से जान सकते हैं। अपनी आज की कैंप साइट एक बड़े से पत्थर के नीचे रहने वाली थी, जहाँ बिना टेंट के एक रात रुकना बड़ा एडवेंचरस एक्सपीरियंस होने वाला था। तो इतने देर की मेहनत के बाद रात हो चुकी है, और देखिए ढेर सारे क्या बन के नहीं आ रहे हैं। धीरे धीरे अंधेरा गिरने के साथ हमने रात के खाने की तैयारी शुरू की, और अगली सुबह का इंतज़ार फिर शुरू हो चुका था, क्योंकि अपने कुछ सवालों के जवाब मिलने अभी बाकी थे। तो एक तोड़ के देखते हैं कैसे है। वाह वाह, वाह, ये देखो भाई, कमाल है। ओह माय गॉड। तो उम्मीद है इस सीरीज़ का पहला चैप्टर आपको पसंद आए। जल्द ही आपसे मुलाकात होगी इस सीरीज़ के आखिरी चैप्टर के साथ। हर हर महादेव।